नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में द साइको एटम में। और आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं डेरिवेटिव के बारे में। तो ये डेरिवेटिव क्या होता है? हमको नहीं पता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप बढ़ रहे हैं मतलब आप पहले इतने बड़े थे, छोटे से, और धीरे 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 आज आप घोड़े जैसे हो गए हैं, बड़े से, घोड़ा घोड़ी जो भी हो बड़े हो गए। तो आप क्या हो रहा है, आपका बॉडी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से है कि जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज होता है। मतलब कुछ भी जब बदलता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड हमने लिखा है। स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस चेंज होती है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। दूसरा है हमारा रन रेट है, आप एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं। वेलोसिटी चेंज होती है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप कहीं पे भी देखेंगे, जब कोई भी चीज किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में बदलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव कहीं पे भी डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए, नहीं तो हमारा डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि डेरिवेटिव होने के लिए चेंज होना बहुत कंपलसरी होता है, और अगर हमारा चेंज ही नहीं होगा तो हम कैसे डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि अगर आपकी कार जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक ही सिंगल पॉइंट रहेगा, ये मूव ही नहीं करेगी, तो उसमें क्या चेंज होगा? इसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा ना, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा। इसमें इसका ना तो डिस्टेंस का चेंज, टाइम का भले चेंज होगा लेकिन डिस्टेंस का चेंज नहीं होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी वो सारी बातें हम लोग छोड़ते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं 2 ग्राफ। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, ये हमारा सेकंड ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ में आप देख रहे हैं हमारी स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो क्या है, बीटा है। और ये जो सेकंड ग्राफ है ये हमारा क्या है, कर्व है, जिसमें एक पॉइंट पे जब हम लोग टेंजेंट ले, टेंजेंट आपको पता है क्या होता है, जब किसी भी पॉइंट, किसी भी कर्व में एक सिंगल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन होकर के गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और इसको हिंदी में स्पर्श रेखा से भी बोला जाता है। तो इसको जो टेंजेंट एक टेंजेंट होकर के यहाँ पे जा रही है जिसका इंक्लिनेशन एक का है θ1 और दूसरे टेंजेंट का इंक्लिनेशन जो है वो क्या है, θ2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये 2 है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्लोप, आप सबको पता है स्लोप क्या होता है, जो एंगल आपका बनता है उसी का अगर हम tan ले लेते हैं, tan, तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्लोप हो जाता है। तो पहले ग्राफ के लिए जो हमारा स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहीं से भी लेते हैं हमेशा वो एक्स एक्सिस पे बीटा एंगल का ही काटेगा, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan बीटा होगा। लेकिन अगर हम दूसरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं, दूसरे ग्राफ के बारे में, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके 2 स्लोप बनेंगे, 2 स्लोप या फिर 2 स्लोप क्या, हम आपको बताते हैं कि इसके हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग स्लोप बनने वाले हैं। क्यों अलग अलग स्लोप बनेंगे? क्योंकि ये क्या है, एक कर्व है, और आपको पता है कि किसी भी एक कर्व में बहुत सारे टेंजेंट्स को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो θ1 θ2 θ3 θ4 ऐसे रिस्पेक्टिवली आगे होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा सेकंड ग्राफ है इसके स्लोप जो होंगे अलग है अलग पॉइंट्स के लिए। जैसे यहाँ पे tan θ1 हो और दूसरा जो होगा हमारा tan θ2 होगा। तो अभी हम आपको ग्राफ के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि हम आपको ग्राफ क्यों बता रहे हैं, हम आपको अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। पर आपको भी हमने बताया कि डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। कोई बचपन में किसी के दोस्त बदल जाते हैं और अब आपके समय में तो आपकी गर्लफ्रेंड ही बदल जाएगी। चले दुख भरी कहानी मत सुना, चल चल बाहर चल, ये तेरा बैग। छोड़िए वो सब बात। तो डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है। Few moments later. तो अब आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ है ये पहला वाला ग्राफ है, ठीक है, जिसका एंगल जो था यहाँ पे बीटा बन रहा था। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है x2 और y2 और यहाँ पे एक पॉइंट लिया है x1 और y1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो बीटा बनेगा, यहाँ से अगर जो स्ट्रेट लाइन जाएगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा, बीटा बनेगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अगर बीटा बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 होगी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो हमारी होगी y2 माइनस y1। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखते हैं तो ये हो जाएगी x2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी x1। और इसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल के इस बेस की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, तू समझा ना जी। चल
अच्छा इस ग्राफ में से इस ट्रायंगल को हमने निकाल के यहाँ पे रखा है कुछ इस तरह से। अगर ये पॉइंट हमारा है x2 y2 है और ये हमारा पॉइंट है x1 है y1 है और यहाँ पे क्या है, ये इंक्लिनेशन जो है वो हमारा क्या है, बीटा का है एंगल, या फिर हमारा क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। बेस की वैल्यू हमारी हो जाएगी x2 माइनस x1 और जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1। और हमें पता है जो हमारा tan बीटा होगा, यहाँ से अगर हम tan बीटा लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा क्या है, y2 माइनस y1 और बेस जो हमारा क्या है, x2 माइनस x1 है। तो यहाँ पे हमारा जो tan बीटा आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, tan बीटा के इक्वल है और ये जो इक्वल है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अब हम लोग देखेंगे दूसरे केस में जब हमारा क्या आ जाता है, कर्व आ जाता है। तो कर्व के केस में क्या हो सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है दूसरा वाला ग्राफ, जिस ग्राफ में क्या था, कर्व था। तो आप इस कर्व में देख रहे हैं कि अगर इस कर्व में किसी भी एक पॉइंट पे क्या लेंगे, हम टेंजेंट लेंगे, तो उस टेंजेंट के लिए अलग अलग हमें स्लोप मिलने वाला है। अब अलग अलग तो स्लोप मिलने वाला है, तो अब इसके लिए हम लोग किस तरह से इसका स्लोप निकाल सकते हैं, हम लोग वही जानने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग जैसे ग्राफ 1 में किए थे कुछ इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। 2 पॉइंट लेंगे इस पूरे के पूरे कर्व पे। एक पॉइंट 1 होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1, जो पॉइंट 2 होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तो ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये जो कर्व है ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि पॉइंट 1 जो ये यहाँ पे जो पॉइंट 1 दिख रहा है इसको पॉइंट 2 के बहुत ज्यादा क्या कर देंगे, पास ले आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा जीरो का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। लिमिट्स वाले वीडियो में हम लोगों ने किसका कॉन्सेप्ट यूज किया था, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया था। यहाँ पे हम लोग जीरो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट 1 है इसको हम लोग 2 के बहुत पास ले आएंगे, बहुत ज्यादा पास। इतना पास ले आएंगे कि जो हमारा y2 माइनस y1 है वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। और सिमिलरली जो हमारा x2 माइनस x1 होगा ये भी हमारा जीरो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन जीरो के बहुत पास होगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, मतलब ये जो हमारा कर्व बन रहा था ये अब क्या होगा, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बना सकते हैं। और अब क्या होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसके हिसाब से ये जो हमारा tan थीटा 1 होगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है, और x2 माइनस x1 ये हमारा बेस है। और फिजिक्स के लैंग्वेज में जब हमारा कोई भी दो सब्सटेंस कह रहे हैं, सॉरी और जब हम फिजिक्स के लैंग्वेज में आते हैं तो फिजिक्स के लैंग्वेज में जैसे कोई भी नंबर्स होते हैं जैसे y2 माइनस y1, जिससे इनका जो डिफरेंट है ये जीरो के बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, dy से लिख सकते हैं। dy मतलब क्या हो जाएगा, बहुत छोटी यूनिट, बहुत ज्यादा छोटी यूनिट, ठीक है। और सिमिलरली जो हमारा x2 माइनस x1 है ये भी क्या है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं dx, ये भी क्या है, बहुत छोटी यूनिट है। तो इस हिसाब से जो हमारा dy बाई dx होगा वो tan थीटा 1 के इक्वल होगा। तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि जो हमारा डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन होता है इससे हम क्या कर सकते हैं। इससे हम कर सकते हैं, इससे जो हमारा स्लोप होता है, जो हमारा कर्व होता है, कर्व के स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इसका भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो होता है वो डिफरेंशिएशन से ही बेस्ड होता है, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंशिएशन के ही बेसिस पे लगते हैं। तो आज हमारा डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा खत्म हुआ, और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।